राशि रत्न क्या है? जाने कौन सा रत्न किस राशि के लिए है फायदेमंद। क्या आप ज्योतिष और रत्नों के प्रभाव पर विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो आपने राशि रत्न की अवधारणा के बारे में सुना होगा, जो ज्योतिष गणनाओं पर आधारित हर राशि के लिए सुझाए गए रत्नों को दर्शाता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि राशि रत्न क्या होता है और कौन से रत्न हर राशि के लिए उपयुक्त होते हैं। राशि रत्न ज्योतिष में रत्नों का विशेष महत्व है। रत्न प्रकृति का वरदान है हमारे लिए। कई बार जो कार्य कई वर्षों से अटके होते हैं वो इन रत्नों के पहनने मात्र से पूरे हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं ये रत्न। यदि आप राशि अनुसार रत्न धारण करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक चीजें होने लगती है और परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि किस राशि के लिए कौन सा रत्न बना है, साथ ही ये भी जानते हैं कि रत्न कितनी तरह के होते हैं। राशि रत्न क्या होता है? राशि रत्न उन रत्नों को दर्शाता है जो व्यक्ति के राशि या जन्म समय के आधार पर सुझाए जाते हैं। इसका माना जाता है कि उपयुक्त रत्न पहनने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी किस्मत मिल सकती है। राशि रत्न का महत्व। रत्नों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बार जब हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता है और हम ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेकर जाते हैं तो वो ग्रहों की चाल और दिशा के हिसाब से हमें रत्न बताता है, जिससे ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक दूर हो जाता है, क्योंकि रत्नों की शक्ति से कमजोर ग्रह भी सशक्त होने लगता है। सभी राशियों के लिए उनके राशि स्वामी के आधार पर रत्न बने हुए हैं। किसी अनुभवी ज्योतिषी के परामर्श पर ही रत्न धारण करें। रत्नों के नाम और फोटो। ज्योतिषी आपकी राशि के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही आपको सही रत्न धारण करने के लिए कहते हैं। राशि रत्न भी दो तरह के होते हैं, एक राशि रत्न और दूसरा उपराशि रत्न। ये उपराशि रत्न भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं जितने राशि रत्न, लेकिन इनकी कीमत थोड़ी कम होती है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर 9 प्रकार के रत्न होते हैं, जिनके नाम है हीरा, मोती, पन्ना, माणिक्य, नीलम, गोमेद, पुखराज, मूंगा और लहसुनिया। इन सभी रत्नों का स्वभाव और कार्य अलग अलग होता है। राशि के अनुसार कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? मूंगा रत्न मंगल का रत्न। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल ग्रह के लिए मूंगा रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। मूंगा स्टोन धारण करने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि इन राशियों के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो और उनमें साहस बढ़े। जिन लोगों का प्रोफेशन पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर या हथियार बनाने का है, उनको मूंगा पहनने से बहुत लाभ होता है। मिर्गी रोग, पीलिया या रक्त संबंधित रोगों में भी मूंगा स्टोन पहनना लाभदायक होता है। लेकिन हम अब भी यही कहेंगे कि ज्योतिषी के परामर्श के अनुसार ही मूंगा पहने, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव सीधे जीवन साथी पर पड़ता है। आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं यदि आपने गलत तरह से मूंगा धारण किया। हीरा डायमंड स्टोन शुक्र का रत्न। वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इन राशि वाले जातकों को हीरा पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि हीरा स्टोन आपको अमीर भी बना सकता है और गरीब भी। इसे पहनने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और सम्मान की प्राप्ति होती है। ये मधुमेह रोग के व्यक्तियों के लिए भी शुभ होता है। यदि आपकी कुंडली में तीसरे, 5वें और 8वें स्थान में शुक्र बैठा हुआ है तो आपको तब हीरा नहीं पहनना चाहिए। कुंडली में शुक्र जब मंगल या गुरु की राशि में बैठा हो या फिर इन राशियों से जगह बदले तब भी हीरा नहीं धारण करना चाहिए, वरना ये आपको आत्महत्या करने के लिए विवश करेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हीरा कभी टूटा हुआ न पहनें। पन्ना रत्न। पन्ना स्टोन बुध का रत्न। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध है। इन राशि वालों को पन्ना स्टोन धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न नौकरी, व्यापार में अच्छे परिणाम लाता है, साथ ही इसे धारण करने से जातक की स्मरण शक्ति भी बढ़ती है।
यदि बुध आपकी कुंडली के तीसरे या 12वें घर में बैठा है, तब आपको पन्ना नहीं पहनना चाहिए। यदि आपके बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें या 12वें घर में विराजमान है, तो पन्ना बिल्कुल न पहने, वरन भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मोती रत्न, मोती स्टोन, चंद्रमा का रत्न। कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है और मीन राशि जिसका स्वामी गुरु है, उनको मोती स्टोन धारण करने से लाभ की प्राप्ति होती है। इसे पहनने से सकारात्मकता आती है जीवन में, साथ ही आपके मन का भय भी समाप्त हो जाता है। मोती आपको शांत और शीतल बनाता है। यदि जातक को सर्दी की समस्या रहती है तो उसके लिए भी मोती लाभकारी है। बुध, शुक्र और शनि राशि वालों को मोती धारण नहीं करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 12वें और 10वें घर में विराजमान है तो भी मोती रत्न नहीं पहनना चाहिए। माणिक रत्न, मणिक स्टोन, सूर्य का रत्न। सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है, उनको माणिक रत्न, मणिक स्टोन धारण करने की सलाह दी जाती है। इससे जातक के व्यक्तित्व में निखार आता है। राजयोग भी माणिक रत्न को पहनने से प्राप्त होता है, लेकिन ये रत्न ज्योतिषी की सलाह पर ही पहनना चाहिए, वरना ये ग्रह क्लेश का भी कारण बन जाता है। पीला पुखराज रत्न, पुखराज स्टोन, बृहस्पति का रत्न, धनु और मीन राशि का स्वामी है गुरु। इन लोगों को पुखराज स्टोन पहनना चाहिए। पुखराज पहनने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। आपको शिक्षा के क्षेत्र या करियर में सफलता दिलाता है पुखराज। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले जातक यदि पुखराज धारण करते हैं तो इनको सफलता शीघ्र मिलती है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वालों के लिए पुखराज पहनना निषेध है। नीलम रत्न, नीलम स्टोन, शनि का रत्न। शनि कुंभ और मकर राशि का स्वामी है। इन जातकों को नीलम पहनने की सलाह दी जाती है। शनि लग्न यदि कुंडली में 5वें या 11वें स्थान पर बैठा है तो नीलम मत पहनिए। नीलम स्टोन पहनने से भाग्य वृद्धि होती है, लेकिन यदि बिना किसी सलाह के नीलम पहन लिया तो आपके भाग्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। नीलम धारण करने से जातक के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये आपको प्रसिद्धि देता है, लेकिन यदि नीलम सूट नहीं कर रहा तो इससे शारीरिक कष्ट होता है, तो आप समझ जाएं और फौरन नीलम उतार दे, वरना आगे ये आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। लहसुनिया रत्न, केतु का रत्न। लहसुनिया रत्न केतु वालों को धारण करना चाहिए। यदि आप व्यापारी है तो लहसुनिया पहनने से आपको लाभ होगा। लहसुनिया पहनने से आपको किसी की नजर नहीं लगती। यदि आपकी कुंडली के तीसरे और छठे स्थान पर केतु है तो लहसुनिया न पहनें, क्योंकि इसके दोषयुक्त धारण करने से जैसे गोमेद नुकसान पहुंचता है वैसे ही ये भी नुकसान पहुंचाता है। आपने जाना कि किन राशि वालों के लिए कौन सा रत्न सही है। तो यदि आपका भी कोई कार्य नहीं बन रहा तो किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपने लिए सही रत्न का चुनाव करें।